Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो का एक बहुत ही सुंदर सा पोएम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इस पोएम को लिखा है एंड्रीने रिच ने, जिनका जन्म बैल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में हुआ है और जो ईयर था वो था 1929। ये एंड्रीने रिच जो हैं वो बेसिकली औरतों से जुड़े हुए मुद्दे और आंदोलन, जो भी एक मूवमेंट, जो भी औरत वुमेन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ होता है उस पे ज़्यादा लिखती हैं। और ये जो पोएम है ये पोएम है एक एक्सपीरियंस के बारे में, एक अनुभव के बारे में जो कि एक वुमेन, एक औरत फील करती है आफ्टर हर मैरिज, शादी होने के बाद। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा पोएम है। आइए हम और आप मिलकर इस पोएम को पढ़ते हैं। और अब एज़ यूजुअल, जैसा कि हम ये क्वेश्चन जो बिफोर यू रीड सेक्शन में दिया होता है हर चैप्टर के पहले, हम उसे डिस्कस करते हैं। तो आज इस पोएम के जो बिफोर यू रीड सेक्शन में जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डज़ द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स? अब चूँकि इस पोएम का जो टाइटल है, जो नाम है, वो है आंट जेनिफर्स टाइगर। टाइगर पे टाइगर एक नाम आता है इसमें। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी टाइगर्स के नाम पे कोई और पोएम पढ़ा है, और ये जो इस पोएम में जो टाइगर का टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है, मतलब आपको क्या लगता है कि इस पोएम में टाइगर का क्या मतलब होगा। तो ये आप सेल्फ एनालिसिस, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, ये वो वाला क्वेश्चन है, वो आप उसे खुद से ही ट्राई करेंगे क्योंकि सबका इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो अब हम आते हैं सीधे चैप्टर पे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब यहाँ पे सबसे पहले लाइन में आंट जेनिफर, ये इस पोएम की एक कैरेक्टर हैं जो कि पूरे पोएम में दिखेंगी। इन्हीं के ऊपर ये पोएम बेस्ड है। आंट जेनिफर, जेनिफर एक्चुअली नाम है, और ये जो आंट जो लगाया है पोएटिस ने, ये इन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए लगाया है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रैंस का मतलब होता है उछल कूद करते हुए चलना। आपने कभी गार्डन्स वगैरह में गौर किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कैसे उछल कूद करते हुए चलते रहते हैं, मतलब ना वो दौड़ते हैं ना वो प्रॉपर चलते हैं, वो एक्चुअली उछल कूद कर रहे होते हैं और साथ साथ चल भी रहे होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो उछल कूद करते हुए चल रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, एक पर्दे के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो टाइगर्स है यहाँ पे ये लिविंग नहीं है, ये लिविंग बींग्स नहीं है। यहाँ पे ये जस्ट यहाँ पे लिविंग टाइगर्स का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे वो टाइगर्स का जिक्र किया गया है जो आंट जेनिफर बुनती थी पर्दों के ऊपर। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपकी जो मम्मी हैं या आपके घर में कोई भी लेडी, नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो वीव बुनती हैं, वो बहुत सारे डिज़ाइंस पर्दे के ऊपर, और फिर वो पर्दा हम क्या करते हैं, घरों में कहीं पे लगाते हैं। तो ये आंट जेनिफर जो है वही कर रही हैं। तो कह रहा है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो आप जब उस स्क्रीन को, उस पर्दे को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो टाइगर हैं, जो आंट जेनिफर ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, बुने हैं, वो उछल कूद करते हुए चल रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब यहाँ पे बहुत ही कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ किया है। तो सबसे पहले जानते हैं एक एक करके मीनिंग कि ब्राइट टोपैज, ये जो है वो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है। ब्राइट टोपैज, टोपैज एक महंगा, एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है जिसका कलर येलो कलर का होता है और वो बहुत ही ब्राइट होता है। तो ब्राइट टोपैज जो है यहाँ पे टाइगर से कंपेयर किया गया है कि यहाँ पे जो टाइगर जो आंट जेनिफर ने बुने थे वो भी क्या थे, टोपैज जो पत्थर होता है उन्हीं की तरह येलो कलर के थे और बहुत ब्राइट थे, ब्राइट येलो कलर के वो टाइगर्स थे। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स मतलब होता है कि पर्टिकुलरली आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। सपोज़
कोई आदमी है, सपोज़ कोई जॉन कहाँ रहता है, अमेरिका में, तो हम कह सकते हैं ही इज़ द डेनिजन ऑफ अमेरिका, मतलब वो अमेरिका में रहता है, वो अमेरिका से बिलोंग करता है, वो अमेरिका का निवासी है। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो टाइगर्स जो आंट जेनिफर ने बनाए थे वो बहुत ही ब्राइट येलो कलर के थे और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब ऑब्वियसली टाइगर्स कहाँ रहते हैं, जंगलों में, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी होती है, वो वहाँ से टाइगर जो हैं वो बिलोंग करते हैं, वो वहाँ के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब आगे है ये कि वो जो टाइगर्स हैं वो नहीं डरते हैं उन आदमियों से जो कि पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली जो पेड़ के पीछे छुपे हुए मेन हैं वो बेसिकली शिकारी हैं जो कि टाइगर का शिकार करने आए हैं। तो यहाँ पे जो पोएटेस हैं वो कह रही है कि वो जो टाइगर्स हैं वो डरते नहीं हैं उन शिकारियों से, उन आदमियों से जो कि पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे पर्टिकुलरली मेन ही क्यों लिखा हुआ है, शिकारी नॉर्मली वुमेन भी होती हैं आजकल के ज़माने में। तो इसका जो है खुलासा, इसका रीज़न आगे आपको पता चलेगा। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। अब यहाँ भी कुछ हार्ड वर्ड्स का यूज़ किया गया, आइए जानते हैं। दे पेस इन स्लीक। दे पेस मीन्स होता है मोशन, चलना। वो चलते हैं, टाइगर्स जो हैं वो चलते हैं, मूव करते हैं। इन स्लीक, बहुत ही, स्लीक मीन्स होता है स्मूथली, बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली, बहुत स्मूथ तरीके से चलते हैं। शिवैलरिक सर्टेनिटी मीन्स होता है शौर्यपूर्ण, मतलब बहुत ही शौर्यपूर्ण, एकदम जो हम कहते हैं कि सीना तान के, बिना कोई डर, बिना कोई घबराहट के वो बिल्कुल स्मूथली चलते हैं टाइगर्स। मतलब यहाँ पे टाइगर का एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर होता है टाइगर में, जो कि वो बिल्कुल निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं और एकदम शौर्य, एकदम शान में चलते हैं वो, कॉन्फिडेंट होके, कॉन्फिडेंस के साथ। तो फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली आंट जेनिफर के द्वारा बुने हुए जो टाइगर हैं, जो उन्होंने पर्दे पे बुने हुए थे, उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिला है आपको कि उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो कैसी है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, और वो बिल्कुल नहीं डरते हैं और एकदम स्मूथली, बहुत ही शौर्य के साथ, शान के साथ और कॉन्फिडेंट होके वो टहलते हैं, वो विचरण करते हैं। इस फर्स्ट पैरा से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो टाइगर हैं जो कि आंट जेनिफर ने बनाए थे पर्दों पे, वो रिप्रेजेंट करते हैं आंट जेनिफर के ड्रीम्स, सपनों को। कौन से सपने? वो सपने जो वो खुद बनना चाहती थी, अचीव करना चाहती थी। वो सपने वो क्या करती हैं, बुनाई के फॉर्म में पर्दे पे उतारती हैं। उनका सपना ये था कि वो भी बिना डरे, बिना कोई झिझक के, बिना कोई घबराहट के, खुले आसमान में जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे फ्रीडम के साथ वो भी जी सके, वो भी रह सके, और वो जो उनकी लाइफ है वो खुद कंट्रोल करे, कोई और ना कंट्रोल करे। और वो मतलब बिल्कुल ही टाइगर की तरह बनना चाहती थी। अब चूँकि वो नहीं बन पाई, वो क्यों नहीं बन पाई, किस कारण से नहीं बन पाई, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में समझेंगे, हमें पता चलेगा। तो बेसिकली ये जो थे वो उनके ड्रीम्स थे जो उन्होंने टाइगर के फॉर्म में पर्दे पे उतारे हैं और हमें पता चला है उनके थ्रू। अब नेक्स्ट पैरा जो है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब जो वो ऊन से जो ऊल यूज़ करके वो बुन रही हैं, तो यहाँ पे पोएटेस कहती है कि आंट जेनिफर के जो उंगलियाँ हैं वो फ्लटर कर रही है। फ्लटर मीन्स होता है कांपना, थरथराना, किसी घबराहट से। जब हम डरे होते हैं तो हमारे जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, जब हम जैसे एग्ज़ाम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और बहुत ही आसपास का माहौल बहुत टाइट होता है, आपको हिलने डुलने का मौका नहीं मिलता, और स्पेशली तब जब आपको कुछ नहीं आता, आप डरे होते हैं, तो आपने गौर किया होगा आपके हाथ जो हैं वो काँप रहे होते हैं लिखने टाइम पे, आप प्रॉपरली लिख नहीं पाते। तो ठीक किसी भी डर के कारण कोई और डर होगा वहाँ, जिसके कारण आंट जेनिफर के जो फिंगर्स हैं वो जो बुनते टाइम पे वो काँप रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब यहाँ पे आइवरी नीडल जो है वो ये है, एक वहाँ पे उस टाइम पे एक सुई होती होगी
हुआ करती थी जो कि हाथी के दांत से बनती थी। हाथी के दांत में जो मटेरियल होता था वो यूज़ किया जाता था नीडल बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे पोएटेस कहती है कि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं या इतनी ज़्यादा कोई चीज़ उन्हें परेशान कर रही हैं, सप्रेस्ड हैं वो, कि उनसे वो सुई भी खींच पाना बहुत मुश्किल है। मतलब वो सुई भी ठीक से नहीं खींच पा रही हैं। अब क्या ऐसा दिक्कत, क्या ऐसा परेशानी, क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके कारण आंट जेनिफर जो है वो ना ही अपना ड्रीम पूरा कर पा रही थी, जिसके कारण वो पर्दे पे अपना ड्रीम उकेर रही थी, बना रही थी, और बनाते टाइम भी उनके हाथ थरथरा रहे थे। तो अब है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा कि किस वजह से आंट जेनिफर जो थी वो अपने सपने पूरा नहीं कर पाई, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई, इतनी सप्रेस्ड रहती थी। तो इस सब चीज़ों का जो रीज़न है, इन सब जो भी आंट जेनिफर के लाइफ में जो भी ये तकलीफ़ थी, उसका रीज़न है उनकी वेडिंग। ये जो लाइन है, 2 लाइन, द मैसिव वेट, मैसिव वेट का मतलब यहाँ पे एक्चुअल वेट नहीं है, यहाँ पे है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं एक वुमेन के पास आफ्टर द मैरिज, वो यहाँ पे मैसिव वेट को इंडिकेट कर रहा है ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मतलब शादियों में जो वेडिंग बैंड, यहाँ पे चूड़ा कह सकते हो आप, चूड़ी जो भी कह लो, जो एक शादी की निशानी होती है, वो आंट जेनिफर के लिए शादी की निशानी ना रह के एक जंजीर की तरह बन चुकी थी, जिसके कारण वो अपने सपने पूरा नहीं कर पा रही थी। वो एक बंधी, एक स्लेव, गुलाम की तरह जीवन बिता रही थी। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, मतलब जो उनके हाथ पे बहुत ही भारी था, हाथ पे बहुत भारी था, मतलब कि उनके लाइफ पे बहुत भारी था। मतलब वो अपने मैरिटल लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थी। शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड शी कुड नॉट अचीव एनी ऑफ हर ड्रीम्स ड्यूरिंग दैट फेज। अब नेक्स्ट स्टैंजा में है कि व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। मतलब कह रहा है कि अब जब भी आंट जेनिफर की मृत्यु होगी, जब वो मर जाएंगी, तब तक वो सारी दुख, वो सारे दर्द, वो सारे झिझक, वो सारी परेशानियां उनके साथ रहेंगी, जो कि ऑर्डियल्स का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें, जितनी भी अग्नि परीक्षा। ऑर्डियल्स का एक्चुअल मीनिंग होता है अग्नि परीक्षा। मतलब जो भी अग्नि परीक्षा उन्होंने अपने जीवन में दी है, वो उन्होंने फेस की है आंट जेनिफर ने, वो उनकी मृत्यु तक उनके साथ जाएगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। अभी जो लास्ट लाइन है कि जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो भी टाइगर्स उन्होंने बुने थे उस पैनल मीन्स होता है वो जो जगह है जिस पे जो पर्दा जिस पे उन्होंने बुना था, वो उस टाइम पे भी, उनकी मृत्यु के बाद भी उसी तरीके से उछल कूद रहे होंगे, पूरे शान से, शौर्य पूर्ण तरीके से, और बिना किसी से डरे हुए। मतलब वो उनका जो ड्रीम था वो उसके बाद भी, उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों को दिखाई देगा। लेकिन आयरनी ये है कि वो चाहकर भी अपने ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है, और इस चैप्टर से जो लेसन, जो बात निकल के आती है वो ये है कि बहुत सारे सोसाइटीज़ में, अपने सोसाइटीज़ में भी बहुत ऐसे कम्युनिटी है जहाँ पे जो वुमेन्स होते हैं आफ्टर मैरिज उनको असॉल्ट किया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है, वो मेंटली हो या फिज़िकली हो, जिस भी रूप में हो, उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिसके वजह से जो वुमेन्स होती हैं वो अपने ड्रीम्स पूरा करने में असफल हो जाती हैं। वो अपना लाइफ अच्छे से नहीं जी पाती, वो सप्रेस्ड होती हैं और उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इससे ये एक जो वुमेन का बहुत, और ये आज भी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। यू कैन ऑब्जर्व दिस पोएम, यू कैन रिलेट दिस पोएम टू योर सोसाइटी। अपने अगल बगल आप अपने सोसाइटी में ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आंट जेनिफर ज़रूर मिलेगी। मतलब नॉट दैट एक्चुअल आंट जेनिफर, मतलब आंट जेनिफर जैसी वुमेन ज़रूर मिलेगी जो अपने मैरिटल लाइफ से बहुत ही दुखी हैं। और वो किस लिए दुखी हैं? क्योंकि जो मेन होते हैं दे
feel themselves superior than women, and they assault, they abuse them, they they rule them, they make the women's their slave, और उनसे बहुत ही मतलब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी काम करे जो वो उनको बोले। तो यहीं पे ये पोएम एंड होता है, और मैं इसके जो नोट्स और इस आंसर, इसके समरी नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ, जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसमें बहुत मेहनत लगती है, फ्रॉम ऑल द रिकॉर्डिंग टू एडिटिंग एंड देन अपलोडिंग, बहुत टाइम जाता है। एंड तो काइंडली उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर, एटलीस्ट 5 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो जिन्हें ये काम आ सकता है, मतलब आपके स्टूडेंट्स, भाई बहन जो भी हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस एक्सप्लेनेशन से रूबरू हो पाए, उनको जान पाए और उन्हें भी ये चीज़ समझने का, जानने का मौका मिले। एट द एंड आई वुड से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।